दोस्तों पूरे भारत में कई प्रकार की पेंशन योजनाएं चल रही हैं और उनसे हजारों लाखों लोगों को भी लाभ हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं और बहुत सारे ऐसे योजनाएं भी होते हैं जो राज्य सरकार के द्वारा भी चलाई जाती हैं। तो दोस्तों, मोदी सरकार की एक नई स्कीम के बारे में आज आप लोग को इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो अभी तक लागू नहीं हुआ है, यानी कि अभी ये धरातल पर आया नहीं है, लेकिन इसकी घोषणा कर दी गई है। तो इसका आवेदन जल्दी शुरू हो जाएगा और इसका नाम है यूनिवर्सल पेंशन योजना। जी हाँ दोस्तों, ये पूरे भारतवर्ष में लागू होगा और केंद्र सरकार की तरफ से इस योजना को चलाया जाएगा। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली जितने भी योजनाएं हैं, थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि इतना बड़ा देश है और इसमें इन सभी जानकारियों को कवर करना और किसका आवेदन सही है और किसका आवेदन गलत है, क्योंकि बहुत सारे आवेदन ऐसे होते हैं जो झूठे होते हैं, जो नकली होते हैं। तो इसीलिए दोस्तों थोड़ा सा टाइम लगता है केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली योजनाओं को लागू होने में, उसको धरातल पर लाने में। तो ये एक बिल्कुल नई योजना है जिसके बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। और दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्या है मोदी सरकार की नई स्कीम और किसको किसको मिलेगा इस पेंशन योजना का लाभ। तो दोस्तों, मोदी सरकार जिस स्कीम की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल पेंशन योजना, उसका नाम रखा गया है, हम लोग इसे बोल सकते हैं पीएम यूनिवर्सल पेंशन योजना। तो दोस्तों, इस योजना को लाने का मकसद यही है कि देखिए, एक पिछले बार सर्वे हुआ और उस सर्वे का नाम है, उस संस्था का नाम है यूएनएसपीए के रिपोर्ट के अनुसार 2036 तक कहा जा रहा है कि 60 साल से जो अधिक वृद्ध लोग होंगे, जो 60 साल उम्र के हो जाएंगे लोग, उन लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होगी। जी हाँ दोस्तों, वो 22.7% होगी और इसीलिए 2036 तक ये आंकड़ा निकाला गया है, अनुमान लगाया गया है और ये अनुमान लगभग सटीक बैठता है दोस्तों, इसीलिए इस योजना को लाया गया है। और कहा जा रहा है कि 2050 तक यही बढ़ करके 34 से 35% हो जाएगा, यानी कि वृद्ध लोग 34% होंगे पूरे भारत की जनसंख्या में से। तो इसीलिए पेंशन योजना को लाई गई है। और जैसे कि बहुत सारे कर्मचारी होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उन लोगों से पीएफ काटा जाता है और उसी को जब वे लोग रिटायर हो जाते हैं, जब वृद्ध हो जाते हैं, तो एक पेंशन के रूप में दिया जाता है। तो इतना तो आप लोग जानते हैं। ठीक दोस्तों, उसी प्रकार की यह भी योजना है जिसे यूनिवर्सल पेंशन योजना कहा जा रहा है, यानी कि इसका शॉर्ट नेम यूपीएस भी कहा जा सकता है, पीएम यूपीएस स्कीम। तो इस स्कीम के माध्यम से भी ठीक उसी प्रकार इस योजना को भी दिया जाएगा, इस योजना का लाभ दिया जाएगा। और इसमें किन लोगों को फ़ायदा होने वाला है? जी हाँ दोस्तों, ये मजदूरों से लेकर के जो मिडिल प्रकार के जो होते हैं कारोबारी, उन लोगों को भी इस योजना का लाभ मिलने वाला है। तो इसमें क्या होगा, इसका कंडीशन बहुत ज़्यादा अभी खुल के सामने नहीं आई है, लेकिन मोटा मोटी जो बात निकल के आ रही है वो इस प्रकार है दोस्तों। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए कम से कम उम्र निर्धारित किया गया है, वो 18 साल से 60 साल उम्र के बीच होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ साथ इस स्कीम को जो लेना चाहते हैं, जो हकदार हैं, उसकी एक जो इसके पात्र होंगे उसकी एक लिस्ट निकाली जाएगी। लेकिन फ़िलहाल जो जानकारी है उसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और सरकारी तरफ से इस प्रकार की कोई जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन जो थोड़े मोड़े जो जानकारी निकल के आई है उसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो दोस्तों, 18 साल कम से कम उम्र होने चाहिए। जो 18 से 60 साल के बीच के जो लोग हैं, उन लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा, वे लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जिस प्रकार गवर्नमेंट जॉब करने वाले होते हैं या प्राइवेट सेक्टर में जो काम करने वाले हैं, तो उन लोग से पीएफ काटा जाता है, जो सैलरी होती है उसमें से कुछ रुपया काट लिया जाता है और उन लोग के जब रिटायरमेंट हो के समय के लिए बचा कर रखा जाता है। ठीक उसी प्रकार ये भी है। तो इसमें है कि इस योजना का अब अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा कि आवेदन करना होगा। आवेदन अप्रूवल होने के बाद में आपको कुछ रुपए अपने जिस प्रकार आपकी इनकम है उसी प्रकार आपको अपने इच्छा अनुसार इसमें पैसे रखने होंगे, और ऐसे पैसे रखने होंगे जो एसआईपी में जिस प्रकार रखी जाती है। जी हाँ दोस्तों, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिस प्रकार की होती है शेयर बाज़ार में, म्यूचुअल फंड में, ठीक उसी प्रकार ये भी काम करेगी। तो इसमें क्या होगा कि आपको एक निश्चित अमाउंट रखना होगा, और अभी तो पूरा कितना अमाउंट रख सकते हैं इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन फ़िलहाल बता दे रहे हैं कि आपको अमाउंट रखना होगा, हर महीने कुछ रुपए इसमें रखने होंगे। जब आपकी उम्र 60 साल हो जाएगी उसके बाद में इसे पेंशन के रूप में आपको दिया जाएगा। और ये पेंशन कैसे निर्धारित होगी? आप जिस प्रकार इसमें अमाउंट जमा करेंगे, आपके पैसे से जिस प्रकार की ब्याज बनेगी, उसी के हिसाब से आपको पेंशन कम या ज़्यादा दिया जाएगा। और ये काफ़ी अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि दोस्तों
अगर मान लीजिए कि हम लोग बैंक में या कहीं प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या जॉब करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पेंशन तो दी जाती है, लेकिन इसके साथ साथ में बहुत सारे टैक्सेस जो हैं वो काटे जाते हैं। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट में ये फ़ायदा होता है कि बहुत सारे टैक्स जो होते हैं, अलग अलग टैक्स होते हैं, उन टैक्सों से बिल्कुल भी मुक्त कर दिया जाता है इन सभी योजनाओं को। यानी कि सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त होती है, यानी कि किसी प्रकार की टैक्स आपको नहीं भरना पड़ेगा। तो इसीलिए इसमें रिटर्न की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और ये सेफ भी होता है, क्योंकि ये जो जितने भी पैसे हैं ये सरकार के पास जमा होती हैं, तो किसी प्रकार की फ्रॉड होने का चांस नहीं होता है। तो दोस्तों आप लोग को बता दें, फिर भी आप लोग जानना चाहेंगे कि किन किन लोगों को ये इस योजना का लाभ मिलेगा, किस किस सेक्टर में इस योजना को लागू किया जाएगा, मान्य रखा जाएगा। तो पहला है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जी हाँ दोस्तों, जो सड़क पर सामान बेचते हैं, मरम्मत करने वाले हैं, खेतीहर मजदूर हैं या छोटे कारोबारी हैं, उन लोगों को इस योजना में शामिल किया गया है। और इसी प्रकार अगर हम दूसरी देखेंगे तो ट्रेडर्स में क्या है कि ऐसे लोग जो कपड़े, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, सोना, अनाज, शेयर मार्केट में बॉन्ड खरीदना बेचना और इसी से उन लोगों का इनकम होता है, तो ऐसे लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है यूपीएस स्कीम में। तीसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि जो छोटे कारोबारी हैं, जिनके पास पैसे कम होने के बावजूद भी कुछ बिजनेस कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, या कंटेंट क्रिएटर्स, जो लोग वीडियो बनाते हैं, जो सोशल मीडिया में काम करते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो छोटे मोटे प्रोडक्शन करते हैं, फिल्म बनाते हैं, या इस प्रकार की लोगों को, यानी कि लेखक भी हो गए, इसमें जितने भी कलाकार होते हैं, छोटे मोटे कलाकार, लेखक, उन लोगों को भी शामिल किया गया है। तो उन लोगों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। और बाकी जो है बड़े बड़े लोग जो होते हैं, जिन लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, वे लोगों को पेंशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये छोटे लोगों के लिए है। और इसमें क्या क्या मिलेगा ये भी देख लेते हैं दोस्तों। तो इसमें मिलने वाले फ़ायदे की अभी पूरी डिटेल चर्चा तो नहीं की गई है, लेकिन ये साफ साफ कहा जा सकता है कि यह एक कंट्रीब्यूटरी स्कीम है, यानी कि इसमें आवेदन करने वाले शख्स को हर महीने कुछ पैसे जमा करने होंगे और सरकार भी कुछ योगदान देगी इसमें। और 60 साल की उम्र के बाद व्यक्ति का कुल योगदान, सरकार का अंशदान और उस पर मिलने वाला ब्याज के अनुसार पेंशन की रकम तय की जाएगी। तो पहले से चल रहे जितने भी आप लोग ये भी जानना चाहेंगे कि जो पहले से स्कीम चल रही हैं, जो वृद्धा पेंशन वगैरह, इस तरह की जितने भी पेंशन चलते हैं, क्या वे बंद हो जाएंगे, उन सभी स्कीमों को बंद कर दी जाएगी? तो दोस्तों ऐसा नहीं है, सभी स्कीम अपनी जगह पर है और वे सभी स्कीम चलती रहेंगी, क्योंकि इसमें आप अपना पैसा रखेंगे, उसके बाद में आपको पेंशन लास्ट में मिलेगा। तो इस स्कीम को बिल्कुल अलग रखा गया है। बाकी वृद्धा पेंशन और भी तरह तरह के पेंशन होते हैं, ईपीएफ, पीएफ, ये सब जो है आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को कैसा लगा, और आप लोगों को रूबरू कराना था कि एक नई योजना आ रही है और ये पूरे भारत में लागू होगी, तो अब बेरोजगार जितने भी लोग हैं उन लोगों को भी कुछ रुपए ज़रूर मिलेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, जानकारी अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं सिर्फ अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।